का पहला कैरेक्टर दूसरे स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर से बड़ा है, जैसे एक टी से शुरू होता है और एक ए से शुरू होता है, तो आई शुड नॉट बी कंपेयरिंग एनीथिंग, ठीक है ना। और अगर दोनों के दोनों इक्वल है फिर क्या जीरो, तो फिर अभी तक कुछ भी नहीं कर सकते सर, हम अभी मैं जीरो रिटर्न नहीं कर सकता बिकॉज़ पहला लेटर इक्वल है। अब एक एप्पल है और एक अब्बा है, तो दोनों के दरमियान में बाकी हमें बताना पड़ेगा, ठीक है ना, ये बात है सर एट द एंड जीरो, एट द एंड, ठीक है, we'll keep on comparing until we reach to the end, ठीक है, ये बात सुना। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ना एक दफा चेक कर लें, तो ये अगर ऐसा हो, एक है पाक और एक है पाकी, कौन सा पहले आना चाहिए? पाक पहले आना चाहिए, फिर ये बात इन दोनों के केस में क्या आना चाहिए? इन दोनों के केस में -1 है ना, चेक कर लीजिए। सो इसका मतलब क्या है कि मैंने s1 डॉट दिस डॉट साइज तक चलाया, तो ये 7 और s1 की वैल्यू कितनी आएगी? 3, तो ये लेस देन और इक्वल टू साइज तक चल रहा है, यानी ये 4 हो जाएगा, ऐसा ही है, ठीक है। और बेशक मैं सीधा पाकिस्तान में वो भी इसको नहीं देना चाहिए, हाँ, तो ये 4 हो जाएगा जी। जीरो लेटर से कंपेयर हुआ, जो कि पहला भी पी है दूसरा भी पी है, ठीक है। यहाँ पर आएगा दोबारा से होगा जी, ए से कंपेयर होगा, फिर दोबारा ये नहीं होगा, के से कंपेयर होगा, अब जीरो कंपेयर होगा आई से। इसका मतलब क्या है? जीरो जो है वो छोटा है यहाँ पे और माइनस और सर अगर साइज क्या हुआ? फर्स्ट टाइम पे अगर साइज उसका जीरो होगा, क्या तो अगर उसका साइज जीरो हो, इसका सर जो हमारा पीटीआर है उसका, और वो फिर तो उसको साइन ना किया हो, तो क्या हुआ? तो लूप से वो सीधा बाहर आके जीरो को नहीं कर दिया। एक्सीलेंट पॉइंट। अगर पहली स्ट्रिंग एम्प्टी है और दूसरी स्ट्रिंग कोई भी है, तो वो लूप चलाएगा नहीं, मॉडल तो बच जाएगा, और वो क्या देगा दोनों इक्वल, वो तो रहेगा दोनों इक्वल। वेरी गुड पॉइंट। तो आप इसको ला चेक करो, आप इफ वगैरह ला चेक कर सकते हैं। सर डिक्शनरी के लिए चेक करें, फिर तो वर्ड ही नहीं है जो स्ट्रिंग में चलेगा, उसका दिस अगर हुआ है तो उसका साइज जीरो आएगा, पहली दफा तो चल जाएगा। अगर पहली स्ट्रिंग एम्प्टी है, दूसरी स्ट्रिंग को जीरो जीरो आएगा, तो पहले एम्प्टी स्ट्रिंग आती है, फिर दूसरी स्ट्रिंग आती है, है ना? हाँ, तो हमने दिस तो खैर एक बात सुनिए, तो एक तरीके मतलब एक हम डिसीजन लगा देते हैं, वो ये कंपेयर कॉल करने के लिए लेट्स से एम्प्टी स्ट्रिंग नहीं वैसे वो -1 रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा, इक्वल टू किया हुआ -1 रिटर्न करेगा, फिर वो यहाँ पे क्रैश करेगा, सर माइनस वो कैसे फिर वो यहाँ पे क्रैश करेगा, फिर वो यहाँ क्रैश, यहाँ क्रैश कर देगा, फिर वो यहाँ क्रैश करेगा, वो नल को कैसे कर रहा है सर, फिर वो यहाँ क्रैश करेगा, क्यों क्रैश करेगा? आप जो एम्प्टी स्ट्रिंग भेज रहे हैं उसमें नल तो पड़ा होना एटलीस्ट, नहीं पढ़ा, वो भी नहीं पड़ा, वो भी नहीं पढ़ा, नल बेटा पहले, फिर वो जो भी है बैकएंड में स्ट्रिंग में, मुझे तो ये आई डोंट केयर अबाउट इट, वो तो बैकएंड में नल से रखा हुआ है, आई डोंट केयर, वो तो जीरो पर चलाएगा और वो फंस जाएगा, ठीक है जी। ये फंक्शन में समझ नहीं आया जो आपने दो अंदर एक कंडीशन लगाई, हाँ तो मुझे समझ नहीं आया, क्यों समझ नहीं आया आपको? देखो तो आपको ये पता लग गया दो स्ट्रिंग्स आ रही हाँ हैं, जी। दो स्ट्रिंग्स कौन सी? एक आपने पाक भेजा है पाकिस्तान में, कैसे भेजा हो? सर एक S1 में एक को करके मैं मैंने कॉल बेटा कैसे किया होगा? सर पहले S1 में कोई वैल्यू होगी, S2 में वैल्यू होगी, मैंने ये कॉल किया होगा, प्लीज बात हो जाए, S1 डॉट अरे हजार हाँ जी यार, CMD S1 तो बीच लगा, S1 डॉट CMD के सेंसिटिव और यहाँ मैंने S2 दिया, ठीक है। अब S1 के अंदर जो PTR है वो पॉइंट कर रहा है पाक की तरफ और S2 के अंदर जो PTR है वो पॉइंट कर रहा है पाकिस्तान की तरफ, ठीक है। अब हमारे ये फंक्शन कॉल है, मैंने किया S1 दिस एरो साइज, S1 का साइज कितना है? 3 है, 3 नहीं 4, यू आर 4 है ना। तो एक्चुअली फिर ये लेस देन साइज होना चाहिए, S1 होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू होना चाहिए, शायद ठीक है, यहाँ पे लेस देन साइज होना चाहिए, इस समझ आई बात? नहीं वो नल से साइज में ना हमने नल को भी डाला हुआ है, हमने नल को लिया मैंने हमने नल नहीं किया, हाँ नहीं लिया सर क्योंकि जब मैंने पढ़ा था तो हैप्पी को उन्होंने एग्जांपल तो यार कैसे मत ही करना चलेगा, इक्वल वाला कैसे चलेगा? हाँ अगर इक्वल लेना है तो इक्वल वाला कैसे चलेगा? मैं खाना फिर भी मसला होगा सर फिर ऐसा ना करो, ठीक है। तो क्या मेरे ख्याल में यहाँ पे लेस देन ही आना चाहिए, यहाँ पर जो है ना लेस देन ही आना चाहिए,
तो वो इक्वल में रिटर्न नहीं कर। हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे ना जब स्ट्रिंग एलोकेट की है ना, तो यहाँ पे हमने स्ट्रिंग यानी कि हमने जब ये सेट साइज किया था ना, तो यहाँ पर हमने साइज की लेंथ +1 कर दी। ठीक है। तो ABC है तो पहले ही हमने उसकी वैल्यू 4 कर दी। पहले ही कंपेयर इसीलिए हमें या तो बात सुनाइए, इक्वल फंक्शन हमारा है, इक्वल में भी यहाँ पे लेस देन साइज है ये चीज, ठीक है। और यहाँ पर कंपेयर है, यहाँ पे लेस देन साइज है। वेरी गुड पॉइंट, एक मिनट बता दी, ठीक है। अच्छा बेटा आप कहता क्या है, वो पहले लेटर को पहले कैसे कंपेयर करता है, ठीक है। अब बेटा इमेजिन करो, एक इमेजिन करो कि ये पाकिस्तान और पाक ना होता, बल्कि होता एप्पल और ये होता बनाना, ठीक है, ठीक है। आप बताइए पहला लेटर आपने कंपेयर किया पहले लेटर से, ठीक है, ये इससे छोटा है ना, तो डिजिटल में कौन, हाँ ए छोटा डी से, आज की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 97, इसकी वैल्यू कितनी होती है 98, ठीक है। तो ये इससे छोटा है, हाँ, तो ये बात है। आप नीचे वाले ग्रुप में नीचे वाली इन्फॉर्मेशन में दोबारा आएगा नहीं, क्यों आएगा, रिटर्न हो रिटर्न हो चुका है, रिटर्न का मतलब ये सबसे बात है, ठीक है। तो फर्क बात है, अगर दोनों सेम होंगे तो वो नीचे 0 पे नहीं आ जाएगा। अब जैसे P है और P है, तो ये सेम है, तो ना ये if चला ना ये if चला और ये लूप दोबारा चलेगा, ऐसा ही हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। इसका मतलब है वो अगला लेटर चेक करेगा जो कि A है और A है, पूरा लूप चलने के बाद आएगा। एक मिनट, फिर वो अगला लेटर चेक करेगा जो K और K है, और फिर अगला लेटर चेक करेगा जो कि नल है और यहाँ पे I है, और नल की आस्की वैल्यू कितनी होगी 0 और I की आस्की वैल्यू लेट्स से हमारा 108 है, तो ये -1 तो मान ये सब सर वो मुझे ना ये आप दो और मुझे ये बस नहीं समझ आता कि जब दोनों इफ नहीं चलेंगे तो वो कैसे 0 नहीं रिटर्न करेगा। नहीं, वो फिर वो चलता रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर ये हमने केस सेंसिटिव किया है, ठीक है, अभी हम केस इनसेंसिटिव, यहाँ आ गए केस इनसेंसिटिव, द ओनली डिफरेंस इज द फॉलोइंग, कि यहाँ पर कंपेयर करते करते सबसे पहले 2 अपर और यहाँ कर देंगे 2 अपर, ओके, और यहाँ पर ये पूरी चीज मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर मैं पूरी चीज पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर क्या कर दूँगा लेस की जगह, सर एक कंफ्यूजन है कि जो हम एक पॉइंटर है उसको हमने नल कर दिया, जब हम उसके 0 इंडेक्स को एक्सेस करते हैं तो क्रैश कर देता है, ठीक है। मैं आपको चीज दिखाता हूँ, ये देखिए, और चीज ये दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मैंने सोर्स बनाई है ना, इसमें S4 डॉट ये देखो, ये S2 डॉट, मैं S4 डॉट प्रिंट कर, ये प्रोग्राम क्रैश करता है, अब कर देंगे अंदर ही करता है क्रैश करता है, ये देखिए, मैंने जब S4 डॉट प्रिंट कॉल किया और मैंने डिबगिंग में चलाया, S4 में क्या पड़ा देखिए, 0 और नल, इसमें साइज 0 है और नीचे एट्रीब्यूट है ना, ठीक है। अच्छा मैं इसके अंदर जाता हूँ, मैं F11 करता हूँ, मैं यहाँ आऊँगा, ये देखिए ये क्या करता है, ये नल एड्रेस को डिस्प्ले करवाना है। अगर नल एड्रेस को डिस्प्ले करवाना जाएगा तो मैं नल एड्रेस से आगे डिस्प्लेइंग शुरू करूँ और वो तब तक करता रहेगा जब तक कि उसको बैक स्लैश 0 नहीं मिलता, लेकिन नल एड्रेस तो इन नल एड्रेस ये यहाँ पर क्रैश करता है, बात सुनाई, ठीक है। सो एक्चुअली नल कभी भी प्रिंट नहीं होता, ये बात याद रखना, कभी भी किसी पॉइंटर का एड्रेस तुमने देखना हो और खास तौर पे कैरेक्टर हो, तो अगर आपको उसकी वैल्यू देखनी है, अगर उसका नल पड़ा हुआ तो आप प्रिंट ना करें, प्रिंट करेंगे तो आप फाइल हो जाएंगे, ठीक है। तो पहले चेक यहाँ पर आप क्या लगाते हैं, इफ दिस एरो ptr नॉट इक्वल, ठीक है। अगर ptr नल नहीं है तो ये प्रिंट करे, वरना प्रिंट ना करे, बल्कि ऐसा करते हैं एल्स में cout लगा देते हैं या empty string, empty string, ठीक हो गया। तो हम यहाँ पे सीवी पे जाते हैं, ये हमने तीनों स्ट्रिंग बनाई हुई है, यहाँ मैं क्या करता हूँ जी S1 डॉट प्रिंट कॉल कर देता हूँ,
ठीक है जी, S2 डॉट प्रिंट कॉल करता हूँ, S3 डॉट प्रिंट कॉल करता हूँ और S4 डॉट, ठीक है, A B C D E F और तो थोड़ा नीचे करते हैं, थोड़ा वो बड़ा कर दें, ठीक है, नेक्स्ट सेंस, ठीक है, नेक्स्ट सेंस। और अगर आप कंपाइल वगैरह भी करना चाहें तो वो कर सकते हैं, चेक कर लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे करता हूँ रिटर्न 0 और यहाँ पे मैं S1 डॉट कंपेयर केस सेंसिटिव कॉल करता हूँ, इसमें मैं S1 भेज देता हूँ और यहाँ पे मैं S2 भेज देता हूँ, सॉरी यहाँ पे मैं S2 भेज देता हूँ, ठीक है, क्या होना चाहिए बेटा, क्या होना चाहिए, माइनस वन आ गया, ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 1 भेज दूँ और अगर मैं यहाँ पर S3 भेज दूँ क्या होगा, और यहाँ पे मैं S2 भेज दूँ 0, make sense? yes sir, Does it make sense? और इसमें मैं एक थोड़ा सा और चेक कर लेता हूँ, पाकिस्तान और पाकिस्तानी, ठीक है, प्लीज जी, और यहाँ मैं S1 भेज रहा हूँ और यहाँ पर मैं S2 भेज रहा हूँ, क्या होना चाहिए, -1, ठीक है, अच्छा what about this, केस सेंटर या -1 -1 नहीं आएगा, -1 सर, वो P छोटा, ठीक है, और अगर मैं केस इनसेंसिटिव है तो क्या होगा, 0, ठीक है, ठीक हो, मेक सेंस, सो हमने जितने फंक्शन लिखे थे सारे लिखे, ठीक है, अच्छा आप फर्स्ट बात, ये ना कुछ फंक्शन हैं और कल की लैब लाने से पहले आप लोगों ने कर लिया और फिर टेस्ट जो वीडियो दें ताकि आप अपनी लैब पे काम कर सकें, ठीक है, अच्छा ये है माई स्ट्रिंग इंट, ये करता है, ये इस तरह का फंक्शन है कि अगर मैं ये करूँ माई स्ट्रिंग S1 लिखूँ और लेट्स से मैं 123 नहीं इसका मतलब ये है कि ये ना 4 लेंथ की स्ट्रिंग बनाए और इधर 1 लिखाओ, इधर 2 लिखाओ, इधर 3 लिखाओ, इधर बैक साइड 0 लिखाओ, कहते हैं इंटीजर से स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना, जिसका एक और होता है जिससे कुछ उलट होता है, जो होता है कि कन्वर्ट इनटू इंटीजर, स्ट्रिंग से कैरेक्टर करना, ये बड़ा कब यूज होता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपने कैलकुलेटर यूज किया, कैलकुलेटर के अंदर जब हम लिखते हैं ना ऊपर जो आपका जो टेक्स्ट बॉक्स आता है, हम एक्चुअली विजुअल स्टूडियो में जब हम आगे थोड़ा पढ़ेंगे ना मिनटों के बाद इंशाल्लाह शीशा में काम करेंगे और एक्चुअली विंडोज बेस्ड वो पूरा एग्जैक्ट कैलकुलेटर बनाएंगे, ठीक है, उसमें एक्चुअली क्या काम हो रहा है कि बैक एंड पे हम एक्चुअली एक स्ट्रिंग होगी, इसमें हम जो भी 1 2 3 वाला लिख रहेंगे वो है ना कंकैटिनेट होकर बड़ा होता है, ठीक है, और जब हम करेंगे ना प्लस करके हम कोई वैल्यू लिखेंगे तो एक्चुअली कहता है वो स्ट्रिंग उठाता है, उस स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करता है, ठीक है, और स्ट्रिंग कन्वर्ट कैसे करता है वो फंक्शन हमें हम एक्चुअली यहाँ पे बता रहे हैं, ठीक है, तो एक्चुअली एक फंक्शन है जो कि हम अभी काम जब कर रहे हैं उसका उलट काम है, तो क्या है कि हम इंटीजर देते हैं उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करते हैं, वहाँ भी काम हो रहा है उसको उलट वाली स्ट्रिंग दे रहे होंगे और वो उससे इंटीजर में, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत के फंक्शन है जो कि आपको ना काफ़ी ज़रूरत होती है, तो फंक्शन बना लें क्योंकि इंटीजर पास हो तो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर ले और स्ट्रिंग पास हो तो इंटीजर में कन्वर्ट कर, ठीक, अब ये पहला जो करें कैसे, बड़ा आसान सा काम, क्या करें, पहले तो निकाल लेंगे कितने डिजिट्स होते हैं, ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, वो मोड करके डिवाइड करके, जब तक वो 0 नहीं होता, ठीक है, तो जब तक वो 0 नहीं होता तो डिवाइड, तो ये मैंने काउंट निकाल लिया, फिर उससे एक ज़्यादा लेंथ का आपने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया, ठीक है, सर उसके बाद मॉड लेके क्या करते हैं, मॉड लेके उसकी वैल्यू साइन करते हैं और उल्टा साइन करते हैं, ठीक है ना, और उससे एंड में जाकर बैक साइड सिंपल सा, ये सिंपल सा काम, कुछ काम नहीं है, और ये आराम से होता है, सर इंसर्टेड एंड बना लें इस बेहतर है, इंसर्ट, हाँ इंसर्टेड एंड बना के मोड के साथ साथ इस पे स्विच एक लगा के केस, जो मॉड लेके पहला आता है ना आखिरी आता है वो रिवर्स कर लें बाद में हम बाद में रिवर्स कर लें, बाद में reverse। सर एक इंटीजर नंबर पास करो
हाँ ये नंबर पास है, ठीक है। अच्छा अब देखिए बेटा एक बात बतानी थी मैंने आपको, ये ना कि जो आप ये लाइब्रेरी बना रहे हैं ना, ये लाइब्रेरी कितनी इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी है, कि मैं मजे बात हूँ आपकी पूरी की पूरी बायोलॉजी है इस वक्त जो मॉडर्न बायोलॉजी है वो सारी की सारी इस लाइब्रेरी में, क्योंकि बैक एंड पे बायोलॉजिस्ट बेचारे क्या कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट को एक्चुअली हमारे जिसमें हमारे जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट और जो डॉक्टर्स वगैरह स्ट्रक्चर जो मेडिसिन वगैरह बनाते हैं वो एक्चुअली क्या करते हैं, एक्चुअली देखते हैं कि यार कौन सा डीएनए की इसको स्ट्रिंग मिलती है। डीएनए क्या होता है, एक्चुअली हमारा जो सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर एक्चुअली उसकी डीएनए सीक्वेंस होता है, ठीक है। और डीएनए सीक्वेंस है उसकी ना अगर आप निकालें तो बिलियन साइज की स्ट्रिंग होती है, ठीक है। वो मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो ACTD के हिसाब से कहा जाता है, तो वो ना AGTC, तो वो एक्चुअली इसके मॉलिक्यूल होते हैं बड़े बड़े, ठीक है। बहुत बड़ी इतनी बड़ी स्ट्रिंग होती है कि वो एक फॉर एग्जांपल अगर एक चिमटी के भी अगर मैं डीएनए सीक्वेंस निकालूं तो वो तकरीबन 1 GB की एक स्ट्रिंग होती है, 1 GB की एक स्ट्रिंग होती है, 1 GB की एक स्ट्रिंग, छोटी बात है, इट्स एक्चुअली 1 बिलियन लेंथ स्ट्रिंग, और उसमें से उन्होंने निकालना होता है यार कि जो कैंसरस पार्ट है वो इतना है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इसको चेंज करें तो इस मेडिसिन का इस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इतने लेवल पर उन्होंने उसको फिगर आउट करना। अब बायोलॉजिस्ट जो होते हैं उन्होंने ये अगर उसको इम्पैक्ट निकालना होता है तो अगर वो फिजिकली करने लगे तो मर जाएंगे, ठीक है। वो तो एक डीएनए को भी करते करते सारे मिल के पूरी दुनिया की भी करने लगे ना तो वो भी साइंटिस्ट नहीं कर सकते, तो उनको एक्चुअली क्या करना पड़ता है, उनको एक्चुअली इस लाइब्रेरी पे काम करना है, उनको देखना पड़ता है कौन सा सीक्वेंस है वो ये यहाँ पर है, उस जगह पर उनको सब स्ट्रिंग ढूंढनी पड़ती है कि कौन सा सब स्ट्रिंग है ये वाला जीन बनता है कौन सा, और फिर जब हम ये दवाई डालते हैं उस दवाई से उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, सब स्ट्रिंग जाके चेंज हो जाती है, बिल्कुल वो सब स्ट्रिंग किस तरह चेंज होकर क्या बन जाती है, उसके बाद रिजल्ट वाला स्ट्रिंग देखते हैं और वो ये सारी चीजें फिगर आउट करते हैं, ठीक है। तो ये जो आप लाइब्रेरी बना रहे हैं ये एक्चुअली प्रैक्टिकली इतनी इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर साइंस के बारे में ना बड़ा मशहूर एक डायलॉग कहना था कि मैथमेटिक्स जो थी ना उसको पिछली सेंचुरी गुजरी है, उसकी ना आप समझने के बैक मूव कहा जाता है कि, और वो फिजिक्स के लिए थी, जो फिजिक्स के लिए उन्होंने एक्चुअली क्या करना है फिजिकल मॉडल बनाना है, और फिजिकल मॉडल एक्चुअली मैथमेटिकल एक्चुअली ऐसा मैथमेटिकल मॉडल बनाना जिसमें प्रेडिक्ट कर सके कि ये प्लैनेट का यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा इतनी देर में, यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा, ठीक है। अच्छा अब जो इस सेंचुरी के सबसे बड़े प्रॉब्लम जो शुमार होते हैं वो कहे जाते हैं कि एक्चुअली बायोलॉजी की प्रॉब्लम क्या है। फॉर एग्जांपल हम माहौलियात की बात करें तो माहौल किस तरह से ख़राब हो रहा है, पोल्यूशन की वजह से कितना ख़राब हो रहा है, किस तरह से बायोडिग्रेडेशन हो रही है, ये सारी चीज़ें मुहैया करने के लिए एक्चुअली आपको बैक एंड पे आपको डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा, और डेटे जो होंगे वो बेसिकली स्ट्रिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, और उससे एक्चुअली उन्हें क्या करना होता है, निकालना होता है कहाँ पर क्या क्या चीज़ें इम्पैक्ट कर रही हैं, तो एक्चुअली बेसिकली वो सारे सर्चिंग और सारी चीज़ें निकलती हैं। तो ये जो आप लाइब्रेरी बना रहे हैं छोटी मोटी लाइब्रेरी नहीं है, दिस इज एक्चुअली द बैकबोन ऑफ ऑल द बायोलॉजी प्रॉब्लम्स एज वेल, और स्ट्रिंग के इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं सारे के सारे जाके बैकएंड पे चला देते हैं। सो एक्चुअली मैं इसलिए कहता हूँ कि हमारे कंप्यूटर साइंटिस्ट को वो ना थोड़ी सी अपनी फील्ड से हट के भी चीज़ें देखनी चाहिए ताकि पता लगे हम कहाँ पर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखें और ये बनाने की इसका इम्पैक्ट, ठीक है। अब देखिए फॉर एग्जांपल ये फंक्शन का ट्रेन बड़ा सिंपल फंक्शन है, गूगल में आपने कभी स्ट्रिंग सर्च किए कैसे करते हैं, आप जो कॉपी करते हैं, कॉपी करके उसको पेस्ट करते हैं, ऐसे है। फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग मैंने अगर कॉपी करना हो तो यूजुअली होता है कि मैं कॉपी करता हूँ, देखिए ये कॉपी है, ये देखिए शुरू में स्पेस कॉपी होगी और फिर एंड में भी कुछ ये देखिए स्पेस कॉपी होगी, जब मैं पेस्ट करता हूँ गूगल पे तो वो भी स्पेस ही पेस्ट करता है, लेकिन जब सर्च करता है तो शुरू की और एंड की जो स्पेसेस हैं उनको वो ट्रिम कर देता है, कहता है ट्रिम का मतलब क्या है, शुरू की स्पेसेस को इग्नोर कर दो और जो एंड की स्पेसेस है उनको इग्नोर कर दो और फिर जाके ये वाली स्ट्रिंग लेकर सर्च करो, ये बात है। तो ट्रिम क्या करेगा, शुरू में जितनी स्पेसेस आती जाएगी उनको क्वार्टर आई करते रहे, एंड वाली आती जाएगी उनको आई करते रहे, फिर क्या करें, फिर एक नई स्ट्रिंग बनाए उसमें से कॉपी कर दे, पुराने को डिलीट कर दे और इसको वापस कर दे, तो ट्रिम का कुछ फिर अभी सब स्ट्रिंग सर्च, अब ये क्या है, इसको एक सब स्ट्रिंग कांस्टेंट एज ए पैरामीटर पास हुई है और ये करता है
ये काउंट का वेरिएबल है जो बाय रेफरेंस पास हुआ, बाय रेफरेंस को पास हुआ, ताकि उसमें रिटर्न करा क्योंकि उसमें रिटर्न के पास है ये जो सब स्ट्रिंग है, ये यहाँ भी मिली है, यहाँ भी मिली है, यहाँ भी मिली है, यहाँ भी मिली है। अब मेरा एक पूरा मजमून था, उस मजमून में मैंने सर्च करा कि पाकिस्तान कहाँ पड़ा है, तो ये मुझे बताएगा पाकिस्तान 18वें इंडेक्स पे है, फिर 49वें इंडेक्स पे है, और फिर लेट्स से 483 इंडेक्स पे पड़ा है। फिर काउंट में बताएगा 3, और ये क्या बताएगा, पॉइंटर ये इंटीजर पॉइंटर रिटर्न कर रहा है जो एक्चुअली अरे है, इस जगह पर मुझे वो बस ना इस तरह का ये सब स्ट्रिंग सर्च है, इसमें ये ना बाय स्ट्रिंग 9% नहीं पास हो रहा है, तो मतलब क्या है, वैसे क्या वैसे क्या पॉइंट, हां वो जो रिटर्न कराएगा इसके अंदर पॉइंट करते हैं। नहीं ये नहीं है, ये कांस्टेंट है, तो ये वही एक्जेक्टली फंक्शन है, और फर्क सिर्फ ये कि वो यहाँ पर वो स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, तो स्ट्रिंग यूज करके हम बेसिकली सर्च करेंगे कि वो कहाँ पर बिल्कुल सही बात। बाद में मुझे मेरा ये ख्याल है कि इसको ना m% भी बेहतर है कि मतलब बाबा अगर तुम सर कॉस के साथ एक मिनट यूज करता तुम ये बना लो, तो चेंज कर तो ये बनाने की जरूरत नाम चेंज कर है, क्यों? क्योंकि सेम ही काम है बस उसमें नहीं अगर तुम ये बना लो उसके बाद तो कॉल कर तो ये बनाने की जरूरत है, क्यों? नहीं एक और वजह है, अगर वो बना तो ये बनाने की जरूरत नहीं अगर मैं ये बना लूं तो ये बनाने की जरूरत है, अगर वो बना तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, नहीं उसे बस का पॉइंटर पास कर दें। नहीं अगर मैं ये बना लूं तो ये बनाने की जरूरत है, वजह ये सॉरी ये भी ये बाय स्ट्रिंग ये क्या है, उसको जब मैं इसमें सब स्ट्रिंग डबल कोट में भेजूंगा तो ये कहेगा यार ये रिसीव करने के लिए यहाँ पे सब स्ट्रिंग माय स्ट्रिंग का क्या ऑब्जेक्ट है, तो ये करेगा ये एक्चुअली इस कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा और वो खुद ब खुद एक ऑब्जेक्ट बना देगा, ठीक बैक और वो ऑब्जेक्ट यहाँ पर बैक कॉपी आ जाएगा और वो इस उस सब स्ट्रिंग को सर्च करेगा, तो एक्चुअली जब तुम ये बना दो तो ये बनाने की जरूरत है, ठीक है, हाँ पक्की बात, ये मैं इसलिए इसलिए लिखा था चेक कर सको कि अगर मैं ये बनाने के बाद दोनों बनाऊंगा अलग बनाऊंगा तो फिर यही कॉल होगा, लेकिन अगर मैं ये डिलीट कर दूं तो भी कोड चलता रहेगा, ठीक है। सर ये आपने कॉस भी लगाया था, पहले माय स्ट्रिंग के साथ m% भी लगाया था, एफर्ट गलती थी, ठीक है। उसके बाद मेरा कंकेटिनेशन पता क्या करता है, अगर एक स्ट्रिंग है abc और एक स्ट्रिंग है abdef और मैं s1 डॉट कंकेटिनेट कॉल करूं उसमें s2 भेजूं तो s1 के अंदर हो जाना चाहिए क्या, एक 7 लाइन की स्ट्रिंग बन जानी चाहिए और उसमें abc कॉपी होगा, फिर def कॉपी होगा और फिर नल कॉपी होगा, ये बस में पहले वाले का नल कॉपी नहीं होगा, तो पहले वाले का नल कॉपी करते तो मसला हो आईपीसी जाएगा, प्रिंट तो एक वेरिएबल होगा जो चल रहा है लेटर बाय लेटर कॉपी करेगा और ये इसके आगे लेटर कॉपी नहीं करेगा, फिर ये वाला जो इसमें कॉपी हो रहा है उसका इंडेक्स आगे चलता रहेगा और जो सेकंड जो स्ट्रिंग कॉपी करनी है उसका दोबारा से लूप शुरू मर्ज करती हैं दोनों मर्ज हमने मर्ज किया था ना सर उसमें इसमें डायनामिक डायनामिक वो यहाँ पर भी वही काम वो ऑलमोस्ट वही काम क्या कर ये तो कंडीशन है, ये एक कैरेक्टर को कनेक्ट करता है, ठीक, ये जो आपने दोनों बना दिया बेसिकली एक्चुअली यार शाख उसके बाद मेन असल में फंक्शन है ये दो है, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन जो हमने बनाए ना ऊपर ये सारे के सारे एक्चुअली प्लेटफॉर्म सेट किया है इन दो फंक्शंस को लगाना, तो ये दो फंक्शन क्या है, एक है इसका नाम है स्प्लिट और एक है इसका नाम है टोकनाइज। स्प्लिट क्या करता है, स्प्लिट ये करता है कि अगर मैं आपको कहूँ एक पूरे का पूरा मजमून आया मुझे इनपुट और मैं क्या करना चाहता हूँ, लेट्स से मैं ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इधर देखो प्लीज लिखा हुआ है दिस इज my country's village, ठीक है, और आगे पूरा पूरा एक मजमून लिखा है, ठीक है, तो ये मेरी स्ट्रिंग है उसका नाम है my string s1 और इसमें ये लिखा है, ये मैंने फाइल से रीड किया है वगैरह वगैरह, ठीक है, और अब मैं कॉल करता हूँ s1 डॉट स्प्लिट स्प्लिट कहाँ था स्प्लिट और यहाँ मैं भेजता हूँ स्पेस और यहाँ भेजता हूँ कोई काउंटर, ठीक है, अब ये करेगा यहाँ ये रिटर्न करेगा एक स्ट्रिंग टाइप का पॉइंटर से नाम होगा एसएस, ठीक है, क्या समझ आया, ये बार कैसे करना है, नाम देते हैं वर्ड्स, ठीक है, अच्छा आप एसेंशियली पता क्या देखिए मैंने क्या ये पता क्या चीज़ इमेजिन करें कि पूरा पूरा टेक्स्ट बड़ा बड़ा डॉक्यूमेंट, ये स्प्लिट पता क्या करेगा
ये स्प्लिट कन्वर्ट करेगा कि जितनी भी स्पेसेस हैं उनके, तो एक स्ट्रिंग दिस बनाएगा, एक स्ट्रिंग इस बनाएगा, एक माई बनाएगा, एक कंट्री बनाएगा, विलेज बनाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। अब इमेजिन करो एक टेक्स्ट है जो बहुत बड़ा टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट एडिटर में बना देगा। अब मैं कहता हूँ वर्ड सर्च करना, है ना? All you have to do is the following, ठीक है? स्प्लिट कॉल करें स्पेस के ऊपर, वर्ड बाय वर्ड की अरे आ जाएगी, बस पे साइज कितना होगा, काउंट में वैल्यू आएगी कि कितने 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 वर्ड्स हैं जो उसने रिटर्न किए। आप करें इस वर्ड्स की अरे में ट्रैवर्स करें, और अगर कोई भी गिवन वर्ड के बराबर आ जाता है जो कि आप सर्च करना चाहें, तो उसका मतलब है कि आपको उस टेक्स्ट मिल गया। So what is this split will going to do? Split will going to return you a string, an array of strings. जब 4 वर्ड का था, ये उसकी तरफ दिस 10 दफा है, तो उसको दिस को दबाना क्यों? ये तो स्प्लिट करता है ना, स्प्लिट स्पेस की बेस पे स्प्लिट करता है। ऐसे तो देखे ना, दिस 4 दफा है, दिस कहाँ से आ गया? इसका ताल्लुक क्या? इस 4 दफा है वो, इस कहाँ से आ गया? इसमें स्प्लिट में इस कहाँ से आ गया? अरे वो ऊपर में पैराग्राफ में तो है नहीं। हाँ, वो दूसरी दफा जाएगा। हाँ, वो देखो हर एक को अलग-अलग वर्ड की तरफ ट्रीट करेगा। That's not सिंगल पॉइंट कैसे करेगा? बेटा ये पता है, ये जो W's है, ये W's एक पॉइंटर है। एक्चुअली होगा ये कि देखो हमारे 1 2 3 4 5 है, तो 5 पॉइंट, ठीक है? तो एक्चुअली होगा क्या कि ये जो W's है ना, ये देखो तस्वीर देखिए, इधर तो ये करेंगे, ये क्या प्लीज ये देखें, 2D बनेगी। प्लीज ये देखें, ये एसेंशियली जो उसने रिटर्न किया है, ये W's है, ये एक पॉइंटर है, ये पॉइंटर पॉइंट कर रहा होगा एक अरे की तरफ, जो कितने वर्ड हैं? 4 5, तो 1 2 3 4 और 5, इनमें से हर एक एक माई स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट, माई स्ट्रिंग टाइप की है, और जिसके अंदर एक साइज पड़ा हुआ है और एक पॉइंटर पड़ा हुआ है, ठीक है? ये जो साइज है वो क्या है? दिस है, तो यहाँ पड़ा हुआ 5, और ये ptr है जो कि हीप पे पॉइंट कर रहा होगा इसकी तरफ, दिस, और यहाँ पड़ा हुआ ये एक और है जो कि है क्या? ये पॉइंट कर रहा होगा इस तरफ, इस तरफ, इस तरह ये सेकंड वर्ड, थर्ड वर्ड, फोर्थ वर्ड। तो W's क्या है? W एक्चुअली इस अरे का एड्रेस करता है। ये स्ट्रिंग की जगह माई, तो हम क्या करेंगे बताएं जी, हमें क्या करना चाहिए? हम इस स्ट्रिंग में गो थ्रू करते हैं, पहले हम ये निकाल लेते हैं कि ये जो डिलिमिटर है, ये जो स्पेस है, ये कितनी दफा है, ये कैरेक्टर कितनी दफा, जितनी दफा भी आया, थोड़ा पहले कितनी दफा आया? 1 2 3 4 आया, कितने वर्ड? 5 4 + 1 बस नहीं, ये बस नहीं, तो जितनी दफा भी आया उसे 1 + 1 साइज का हम क्या बना देंगे, हम एक एक्चुअली के अरे बना देंगे, ठीक है? और हमने बड़ा क्या करना, हमने पहला लेटर उठाया, उसको पहले वाले के कंकैट्स कर दिया, कंकैटिनेशन कर दिया। कंकैटिनेशन क्या करता है? कंकैटिनेशन को एक कैरेक्टर मिलता है और वो अपने अंदर से क्या मिलता है? अपने अंदर कंकैटिनेट करता है ना? फिर हमने अगला लेटर लिया H, उसको भी पहले स्ट्रिंग वाले के लिए कंकैटिनेशन कर दिया, तो TH हो गया, फिर I हो गया, फिर S हो गया। जैसे ही स्पेस आ गई, हम क्या करेंगे? इसका मतलब ये वाली स्ट्रिंग बन चुकी है। अब क्या करेंगे? अब हम स्पेस, जब तक स्पेस आने जा रही है इग्नोर करते हैं। जैसे नॉन स्पेस कैरेक्टर आया, अब हमें क्या करना है? अब हमने I++ यानी कि सेकंड वर्ड के अंदर कंकैटिनेशंस करना बस ना, अभी बिजनेस है और ये काम करता है, चलता रहेगा जब तक हम हैक करते हैं। साथ रीग्रो करते जाएंगे, साथ वो रीग्रो कंकैटिनेशन में रीग्रो हो रहा है, आपको क्या करने की जरूरत है? कंकैटिनेशन जरा मजेदार चीज क्या है कि ये सारी चीजें यही काम कर देती है, so you don't need to worry about anything, ठीक है? ये बात सुनाई? लगता है कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन ये कुछ भी नहीं, ठीक है? एक छोटी सी और बात है, वो ये कि ये टोकनाइजर अगर आप देखें तो यहाँ पर ना एक डिलिमिटर्स की एक पूरी लिस्ट पास हो रही है। ये क्या है? DS का कॉन्वर्ट इट DS स्टैटिक, इसमें एक वेक्टर पास हो रहा है, इसमें एक्चुअली एक अरे ऑफ वेक्टर पास हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं कह रहा हूँ मेरा एक लेटर नहीं है जिसकी वजह से इसके ऊपर बेस करके मैंने डिलिमिटेशन करनी है,
बल्कि इट्स अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टर्स जिनमें इनकी बेस पे मैं चाहता हूँ कि लोग करना चाहते हैं। वो लूप लगा के स्प्लिट को कॉल कर लें। एग्जैक्टली नहीं लूप लगा के कॉल ना कर लें, बल्कि हर लेटर को चेक करने के लिए कि वो डिलीमिटर है या नहीं, एक फंक्शन बना दें। अगर डिलीमिटर है उसका मतलब ये स्ट्रिंग खत्म है, ठीक है। और अगर डिलीमिटर कंटीन्यूअसली आते जा रहे हैं तो उसको रोक देगा, ठीक है। जैसे ही नॉन डिलीमिटर कैरेक्टर आया इसका मतलब अब नई स्ट्रिंग बनना शुरू हो गई। मतलब मैं माय स्ट्रिंग पॉइंटर पे एक और पॉइंटर बनाऊंगा जिसके अंदर माय स्ट्रिंग के पॉइंटर्स पड़े होंगे। 2D बना दे माई स्ट्रिंग को। 2D नहीं बनेगा, क्यों 1D बनेगा। इतनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना चाहो? ना ऑपरेटर की जरूरत नहीं, 1D पे चेक करना। 1D में क्या है? ठीक 2D हो गई क्योंकि हम माय स्ट्रिंग टाइप पे ठीक है ठीक है ठीक है। क्या वो कह रहे हैं 2D होगा। 2D क्यों होगा? 2D ने सिंगल 1D तो होगा, इसको 2D कहते हैं। 1D होगा, इसी के आगे वो बढ़ते तो जाएंगे। लेकिन इसमें स्कैनिंग 2 दफा करनी पड़ेगी। हाँ जी स्कैनिंग 2 दफा करना मतलब क्या? जो हमारे एक दफा स्कैनिंग का पता लगेगा कि इसका साइज कितना है, हाँ जी ऐसे ही। और फिर करना पड़ेगा, फिर हमें दूसरी दफा करना पड़ेगा कि हम पहली स्ट्रिंग बना रहे हैं, दूसरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, तीसरी स्ट्रिंग बना रहे हैं, उन किस के लिए हमने कंकेटेनेशन कॉल किया। ओके, अच्छा ये बात सुनो, जो बाकी 2 सेक्शंस हैं ये आप बंद कर, ये आप